Lesson students in business studies. Now we start the merits and demerits of the sole trader. The sole trader is the oldest form of the business organization. इसमें मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मेरिट्स है, अपनी डीमेरिट्स है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेरिट्स की तरफ। फर्स्ट इज द क्विक डिसीजन। अब ये तो साफ पता है कि इसमें केवल एक व्यक्ति है, वही अपने बिजनेस को होल्ड करता है, वही अपने बिजनेस को मैनेज करता है, उससे किसी दूसरे से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके द्वारा लिए गए डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं और बिजनेस के लिए जितने आप जल्दी डिसीजन लोगे उतना आप अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। अगर आपके डिसीजन डिले हो जाते हैं तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी फिसल जाती है। सीक्रेसी, बिजनेस के अंदर बिजनेस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बिजनेस के जो लूप पॉइंट हैं वो सीक्रेट होने चाहिए। बिजनेस को करने के जो मेथड हैं, प्रोडक्शन करने के जो मेथड्स हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करने के जो मेथड हैं वो सीक्रेट होने चाहिए। अगर आपके लीक हो जाते हैं तो आपके कंपटीटर पैदा हो जाते हैं। तो सोल ट्रेड में सीक्रेसी सबसे ज़्यादा रहती है, इसके कारण प्रॉफिट होते हैं सोल ट्रेडर को। पर्सनल कंट्रोल, वन मैन कंट्रोल, पर्सनल कंट्रोल, all the activities under the control of only the one person। अगर एक ही एक्टिविटी पर दो या दो से अधिक लोग काम करेंगे तो दूसरा सोचता है वो कर लेगा, वो कर लेगा, कोई नहीं करता। और सारी की सारी एक्टिविटीज अगर एक बंदे के कंट्रोल में हो तो वो कार्य बहुत अच्छा होता है। इसीलिए सोल ट्रेडर को अपने इस कंट्रोल से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन, उसका सीधा संबंध, उसको किसी और के द्वारा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि कोई और आकर उसे काम करने के लिए उत्तेजित करेगा। उसका तो सीधा संबंध प्रॉफिट के साथ है। जितना वो ज़्यादा काम करेगा, जितने अपने बिजनेस के लिए एफर्ट्स करेगा, उसका सीधा प्रॉफिट उसकी जेब में जाएगा। उसका किसी से डिवाइड नहीं करना, इसलिए वो अपने आप में मोटिवेटेड होकर खुद काम करता है। इजी फॉर्मेशन, एक सोल ट्रेड ऐसा है जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट नहीं करना पड़ता, कोई इसके लिए ऊपर ला लागू नहीं होता। हमने आपको बताया था आपका बिजनेस केवल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। उसको आप कभी भी विदाउट कंप्लीट एनी फॉर्मेलिटीज यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। नाउ द डीमेरिट्स, हर एक फूल के साथ कांटे होते हैं, उसी प्रकार हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी हैं। तो इसके भी डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहली हमारी डीमेरिट्स है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज मींस उसने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं उसकी लायबिलिटी बिजनेस के प्रति केवल उतनी ही नहीं है। अगर बिजनेस को कल को लॉस हो जाता है और हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट नहीं कर पाते तो आपको अपनी पर्सनल असेस्ट को सेल करके उस लायबिलिटी को पूरा करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इसके बाद आता है अनबैलेंस्ड डिसीजन। एक व्यक्ति हर एक काम में परफेक्ट नहीं होता। अब एक व्यक्ति की मास्टरी प्रोडक्शन में हो सकती है, सेल में हो सकती है, मार्केटिंग में हो सकती है, परंतु ये तो है नहीं कि सभी चीज में वो मास्टरमाइंड हो। इसलिए वो सारे डिसीजन खुद लेता है, सेल से रिलेटेड भी, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी। तो उसके द्वारा सभी डिसीजन सही नहीं लिए जाते। दूसरा, उसे किसी का डर नहीं है
कि मैं गलत डिसीजन लूँगा तो दूसरा पार्टनर मुझे कुछ कहेगा। ऐसे में उसके द्वारा जो क्विक डिसीजन और फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं वो हैस्टी डिसीजन होते हैं, गलत डिसीजन होते हैं। उसके कारण कई बार उसे बहुत लॉस बियर करना पड़ता है। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, देखो बच्चों, पार्टनरशिप आगे हम आपको सिखाएंगे, उसमें हम आपको एक शब्द बोलेंगे, 1 और 1 11 होते हैं। आप कहोगे नहीं सर, मैथ में तो 1 और 1 2 होते हैं। सही बात है, मैथमेटिक्स के अनुसार चलोगे तो 1 और 1 2 होते हैं, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो 1 और 1 11 होते हैं। और यदि आप ईश्वर से प्यार करते हैं और ईश्वर में लीन होना चाहते हैं तो 1 और 1 1 होता है। तो हर जगह हर एक चीज का अलग मतलब होता है। तो यहाँ पर ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज होल्ड बाय द सिंगल पर्सन, और मैंने कहा है कि वो हर एक एक्टिविटीज में परफेक्ट होना इट्स नॉट कंपल्सरी, इसलिए उसके द्वारा मैनेजरियल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी कि पार्टनरशिप और कंपनी में होती हैं। इसके कारण उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। इसके बाद अनस्टेबल, उसका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक जीवित रहेगा ये नहीं है। ओनली द वन पर्सन ड्राइव द बिजनेस। अब वो बंदा उसकी मृत्यु हो जाए तो समझ लो बिजनेस की मृत्यु हो गई। वो इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए तो समझ लो बिजनेस की मृत्यु हो गई। वो आउट ऑफ माइंड हो जाए, उसका पागलपन आ जाए, या किसी भी तरह से वो बिजनेस करने की हालत में ना हो, तो उसी के साथ बिजनेस का क्या हो जाता है, समापन। अब कंपनी को देखो, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें हम एक डेफिनेशन देते हैं, मैन में कम मैन में गो बट कंपनी गो फॉर एवर। उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है और इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। That's all.